સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા રાજ્ય મંત્રી શ્રી રામદાસ આઠવલે આજરોજ વડોદરા શહેરની મુલાકાતે આવ્યા। ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા રાજ્ય મંત્રી શ્રી રામદાસ આઠવલે આજરોજ વડોદરા શહેરની મુલાકાત લીધી હતી। વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે માધ્યમો સાથે સંવાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે આ સરકાર દલિતો, આદિવાસી, રાજપૂત, પાટીદાર, જાટ, મરાઠા, હિન્દુ, મુસ્લિમ એમ દરેક જ્ઞાતિ, જ્ઞાતિ અને સંપ્રદાયની છે। તમામને સામાજિક ન્યાય મળી રહે તે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે। તેમણે જણાવ્યું કે ગરીબોના બેંક ખાતા ન હતા, તેમના બેંક ખાતા કેન્દ્ર સરકારે જનધન યોજના અન્વયે ખોલાવી તેમને સીધી જ સહાય આપવાનું શરૂ કર્યું છે। પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અન્વયે 50,000 થી 10 લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે। નાનો મોટો ધંધો રોજગાર શરૂ કરનારને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સહાય ચૂકવવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત ગરીબોને ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગેસ કનેક્શન અને આવાસ યોજના હેઠળ સહાય મળતા ઘરના ઘરનું સપનું સાકાર થયું છે। આયુષ્યમાન યોજના હેઠળ પરિવારોને આરોગ્ય કવચ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે। રાજ્ય મંત્રી શ્રી પારુલ યુનિવર્સિટીની સ્કૂલ ઓફ લીડરશિપ ખાતે છાત્ર સંસદ આયોજિત ભારતીય લોકશાહી યુवानों भूमिका विषय कार्यक्रम सहितना कार्यक्रमों उपस्थित रहा था। ये जो मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, तो ये योजना मतलब जो शुरू हुई उसके बाद 6-7 साल में मतलब 1 साल करना नहीं है। आपका अभी सही है कि आबादी अपनी 134 करोड़ है, तो 30 करोड़ लोगों को लोन में मिला करें था, तो ये 1 साल में नहीं, 5-6 साल में मिला है, तो 5-6 साल में है। इसीलिए हर साल में 4-5 करोड़ लोगों को लोन मिला है, इसीलिए वो 30 करोड़ का आंकड़ा है। बाकी जो हमारी सरकार है जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं, तो किसान कानून किसान उनके भले के लिए किए हैं, किसानों की आमदनी बढ़ने के लिए किए हैं। और माननीय मोदी सरकार तो किसानों के खिलाफ कानून बनाएगी, उसमें क्या फायदा उनका है? तो किसानों के खिलाफ मोदी जी नहीं है, किसान के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उनको उनका नुकसान होगा ऐसा कानून क्यों बनाएंगे? लेकिन किसान उनकी गलतफहमी करने का काम नेताओं को कर रहे हैं। और इस आंदोलन में खाली पंजाब और दूसरा हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा यूपी का जो पार्ट है, वेस्टर्न यूपी है, वैसे लोग उसमें सम्मिलित है। तो ठीक बात है, यहाँ के लोग सम्मिलित है, उनको मांग करने का अधिकार है। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, जो बातें आपको पसंद नहीं है उसमें हम सुधार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों की मांग एक ही है कि कानून पीछे लीजिए। तो कानून पीछे लेने से सरकार को ये लगता है कि अगर एक कानून पीछे लिया जाएगा तो हर कानून को पीछे लेने की मांग के लिए लोग एक जगह पर बैठेंगे और बोलेंगे भाई ये कानून पीछे ले लो, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, पार्लियामेंट को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कानून पीछे लेने के बजाय आप इस कानून में क्या बदल करना है ये हमें बताइए। लेकिन उसके लिए मतलब किसान के नेता तैयार नहीं है, किसान तैयार है लेकिन किसान नेता तैयार नहीं है। और अभी लखीमपुर खीरी में जो हुआ है ये घटना निंदनीय है। किसानों की जो मतलब मृत्यु हुई है उसके लिए हमें भी संवेदना है, मोदी सरकार को भी संवेदना है। और योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब हर फैमिली को 45 लाख देने का निर्णय भी लिया है। जो जख्मी लोग हैं उनको 10 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया है। लेकिन ये निर्णय लिया है इसीलिए मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों के बारे में हमको बहुत बड़ा दर्द है, जो भी कुछ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने मतलब किसानों की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार की वो भूमिका है। और अभी मतलब जो अजय मिश्रा जी जो मिनिस्टर थे उनका जो लड़का था मनीष, उनको भी अरेस्ट कर दिया है। और जांच पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी भी मांग है कि भाई इसमें जो दोषी होगी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसानों को मैं हमारा निवेदन है कि भाई आप आंदोलन अभी खत्म करना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठिए और इसमें मार्ग निकालने के लिए सरकार ने तैयार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सालों से मैं अकेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये मांग करता रहा था कि SC, ST और OBC में उनको जैसा आरक्षण मिलता है वैसा आरक्षण पाटीदार, मराठा, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, जाट इन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए।
और जिस तरह ओबीसी को आरक्षण मिला है 27%, उसमें 8 लाख की मर्यादा है। मतलब 8 लाख ईयरली इनकम जिनका है, मतलब 8 लाख के अंदर उसी फैमिली को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो उनको 27% आरक्षण में मिला है। तो उच्च वर्णियों में भी गरीब लोगों की संख्या है, सभी लोग अमीर नहीं है। तो जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये मांग मैंने बहुत साल तक की है। और माननीय मोदी सरकार ने 3.5-4 साल पहले निर्णय लिया है कि भाई 10% आरक्षण इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हुआ है। और उसमें SC ST OBC में नहीं आने वाली पूरी जाति आती है। लेकिन यहाँ गुजरात में पाटीदार समाज की जो मांग है कि हमको OBC में डालना चाहिए, तो उसमें अभी माननीय पटेल साहब जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, भारत सरकार ने राज्यों को अधिकार दे दिया है। और आर्टिकल 392A3 जो हमने अमेंडमेंट की है अभी लास्ट पार्लियामेंट सेशन में, उसमें राज्यों को हमने अधिकार दे दिया है। तो राज्यों को पाटीदार कम्युनिटी को OBC में डालने का अधिकार है। और पाटीदार कम्युनिटी को OBC में डालने का निर्णय राज्य सरकार ने जल्दी लेना चाहिए। और पाटीदार समाज को मतलब आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये हमारी पार्टी की भूमिका है। पहले जो महीने ये भूमिका हमने ले ली है। और इसी तरह मतलब और पाटीदार समाज के साथ हम लोग हैं। हम दलित समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन पाटीदार समाज के भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना चाहिए। વિદેશમાં વિદ્યા અભ્યાસ માટે ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓને વડોદરામાં જ મળશે ઉજ્જવળ તક। વિદેશમાં ઉચ્ચ વિદ્યા અભ્યાસ માટે ધ દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની છે માત્ર એક સારો વિકલ્પ। અનેક વિદ્યાર્થીઓએ કંપનીના માધ્યમથી આજે કેનેડા, UK, USA, યુરોપ તથા UAE જેવા વિદેશમાં રહીને કરી રહ્યા છે અભ્યાસ। સ્ટુડન્ટ વિઝા, PR વિઝા, વર્ક પરમિટ વિઝા સહિત અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ધ દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની કરી રહી છે। કંપનીના નિષ્ણાંત અને અનુભવી કર્મચારીઓ દ્વારા એજ્યુકેશન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સહિત અનેક શૈક્ષણિક સેવાઓ આપવામાં આવી રહી છે। અનેક વિદ્યાર્થીઓ અને લોકોના જીવનમાં ખુશાલી અને સફળતા આપવામાં સંસ્થા નિમિત્ત બની છે। તો આવો ધ દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની ખાતે અને સંસ્થાના ઉત્તમ માર્ગદર્શન હેઠળ ઉજ્જવળ કારકિર્દીનો વિકલ્પ અપનાવો। અમારું સરનામું છે ધ દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, 6A6B 6th ફ્લોર, નેપચ્યુન ટાવર, નિયર SS મોબાઈલ, BPC રોડ, અલકાપુરી, વડોદરા। કોલ 8347 224466।